स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस हैव सम फन। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। अपनी नोटबुक पे आपने एनिमल की पिक्चर बनानी है जो आपने देखा हो। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच। मतलब कि तीन बच्चों के आपने ग्रुप्स बना लेने हैं। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। हर एक ग्रुप को एक वाइट पेपर, एक जैसे इस तरह से वाइट पेपर दे देना है। फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, इन ईच ग्रुप एक ग्रुप में एक बच्चा होगा तो वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस। उसको जो भी एनिमल माइंड में होगा उसका वो फेस ड्रॉ करेगा। ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। ठीक है, इस तरह से वो ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करेगा फर्स्ट बच्चा। ठीक है, सेकंड फिर उसको वो मतलब कि छुपा देगा, वो सेकंड बच्चे को नहीं दिखाएगा कि मैंने किस एनिमल का फेस बनाया, फेस और नेक बनाया है। ठीक है, सेकंड चाइल्ड को वो बोलेगा, क्या कहेगा कि सेकंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। फिर सेकंड चाइल्ड जो है उसकी बॉडी बनाएगा, जैसे उसका जो स्टमक होगा, ठीक है, उसके जो भी उसके माइंड में होगा वो उसका सेंटर वाला पार्ट बनाएगा। ठीक है, बट वो जो उसका फर्स्ट बच्चे ने जो फर्स्ट पार्ट बनाया उसको वो हाइड कर देगा एंड सेकंड बच्चा जो होगा वो उस पोर्शन को देखे बिना सेकंड जो उसका सेंटर में पार्ट बना देगा जो भी उसके माइंड में एनिमल होगा। ठीक है, थर्ड वन क्या करेगा, द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। फिर वो जैसे कि सेकंड फर्स्ट वाला पार्ट भी छुप गया, सेकंड वाला भी छुप गया। थर्ड वाले को नहीं पता कि किस एनिमल की पिक्चर है, किस एनिमल की बॉडी बनी है, किस एनिमल का फेस और नेक बना है। वो अपने माइंड में जो भी उसके माइंड में एनिमल होगा उसके वो लेग्स बना देगा। ठीक है ना, उसके वो फीट, उसके पैर बना देगा। अब नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। पूरे पेपर को खोलो एंड देखो जिस तरह से ये फनी लगेगा। डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल? आल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स। की किसी के माइंड में मान लो कि एलिफेंट का फेस था माइंड में तो उसने एलिफेंट का बना दिया। किसी के माइंड में डक थी, सेंटर में बनाने के लिए उसने डक बना दी। किसी के माइंड में इस तरह से मान लो कि किसी एनिमल के उसके दिमाग में फीट आ रहे थे तो उसने फीट बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या लगेगा बेटा, ये फनी लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनकरेज चिल्ड्रन टू लुक केयरफुली एट एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन। चिल्ड्रन में नीड हेल्प व्हेन दे आर मेकिंग पिक्चर इन अ ग्रुप। अब आप अपनी पसंद की पिक्चर प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक फन एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें देखो, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। मतलब कि ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे कुछ टाइम बिताओ। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। एनिमल्स को ऑब्जर्व करो, उनको केयरफुली देखो। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। फिर आपने एनिमल्स देखने हैं जो आपने देखे हैं, मतलब। ठीक है, अब देखना ऑन द ब्रांचेस, यानी शाखाएं नहीं होती, जो पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती हैं ब्राउन ब्राउन सी। तो ब्रांचेस पे आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं? मैंने तो लिखे हैं जैसे स्पैरो, मंकी, क्रो। इसके अलावा आप पिजन लिख सकते हैं, मैना लिख सकते हैं, जो भी आपके माइंड में है। ठीक है, ऑन द लीव्स, पत्तों में कौन कौन से होते हैं? ग्रास होपर, बिटल, कैटरपिलर। ठीक है, आप जैसे बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको दिखे कि उनके लीव्स पे, पत्तों में कौन से एनिमल्स बैठे होते हैं। तो छोटे छोटे से इंसेक्ट ही बैठे होंगे पत्तों में, तो और बैठ नहीं सकते, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। ये ऑन द ट्रंक आएगा बेटा, ये ट्रंक लिखा हुआ है TRUNK होगा। ठीक है, ऑन द ट्रंक यानी जो उसका तना है पेड़ का, उस पर कौन कौन से बैठे होते हैं एनिमल्स, जैसे स्क्विरल, टर्माइट्स, आंट्स। ठीक है, उस पर उसके तने पे स्क्विरल, ठीक है, स्क्विरल होगी जैसे गिलहरी, टर्माइट्स दीमक होती है, आंट्स जैसे चींटी होगी वो हो सकती है। ठीक है, आपके माइंड में कोई और आए तो फिर आप लिख सकते हैं। ऑन द ग्राउंड, की ग्राउंड यानी लैंड पे कौन से होंगे, ग्राउंड पे जैसे मैंने लिखा, ग्राउंड हो गया बेटा जैसे अंडरग्राउंड होके रहते हैं, जो बरों में रहते हैं। ठीक है, बिल बनाकर, लाइक जैसे रैट, रैबिट, हेयर। आप स्नेक लिख सकते हैं, अर्थवॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड होकर जो रहते हैं, जैसे बताया था ना मैंने आपको, बरों में ऐसे मतलब कि गड्ढा खोद कर जो रहते हैं। ठीक है, वो वाले। अराउंड द ट्री, अब पेड़ के आसपास आपको कौन से दिखेंगे? काऊ, बुफेलो, गोट, क्योंकि ये जो है पत्ते खाते हैं ना ये। तो फिर इस तरह से आपके माइंड में कोई और आए जो दिख सकते हैं पेड़ों के आसपास, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, पेड़ों के आसपास जो होता है, पिकॉक भी लिख सकते हैं, पिकॉक भी होता है। अब आप ये लिख लेंगे। उसके बाद नाउ अरेंज द एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे फिर उससे थोड़ा सा बड़ा,
ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर उसे थोड़ा सा और सा बड़ा, इस तरह से बड़ा बड़ा करते हुए एंड में सबसे बड़ा, ठीक है, जैसे आप मैथ में असेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना उस तरह से, ठीक है। तो नेचुरली बात है, सबसे पहले इंसेक्ट आएंगे, फिर थोड़े से और बड़े एनिमल्स आ जाएंगे, फिर थोड़े और बड़े, फिर एंड में सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जो मैंने यहाँ पर सीरीज़ बनाई थी ऊपर, मैंने उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। जैसे टर्माइट्स लिख दिया मैंने, आर्ट्स लिख दिया, बेटल लिख दिया, ठीक है, कैटरपिलर, ग्रास होपर, स्पैरो, रैट, स्क्वेरल, क्रो, रैबिट, हेयर, रैबिट जो है वो हेयर की कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, मंकी, गोट, काउ, बफेलो सबसे बड़ी। जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, आप अगर थोड़े से चेंज करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। देन है जिग्जो पजल। इन अ जिग्जो पजल अ पिक्चर is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together। मतलब जिग्जो पजल में क्या होता है, जैसे कि किसी भी एनिमल की, किसी भी बर्ड की या एनी वन कोई भी पिक्चर को कट कर दिया जाता है, फिर उसके पोर्शंस को जो है जोड़ा जाता है। मान लो ये पिकॉक है, इसकी पिक्चर है, मतलब कि इसको कट कर दिया, इसके पंख अलग कर दिए, इसकी जो मतलब कि नेक है वो अलग कर दी, फिर किसी को बोला कि आप इसको जो है अच्छे से अरेंज करो, ठीक है। तो ये लिखा है, नाउ मेक अ जिग्जो पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। किसी भी एनिमल को आप इस तरीके से मतलब कि कट करके बना सकते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे पिक्चर को पेस्ट करो। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। फिर इस तरीके से कट कर दिया आपने पिक्चर बनाने के बाद, फिर कट कर दिया, फिर कट दिस कार्डबोर्ड टू अनइक्वल पीसेस, फिर उसको अनइक्वल पीसेस में कट कर दिया। फिर गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स को दो अपने, और कहो उनको कि अरेंज करो, अब प्रॉपर बनाओ, कि गैस करो कि कौन सा एनिमल है अब ये, ठीक है। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर, आइडेंटिफाई द एनिमल। दिस इज आल्सो अ फन गेम, ये भी एक फन गेम है, ठीक है। तो आपने इस तरह से, आपका जो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर बेटा ख़त्म होता है, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर को जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग्स याद करने आपने, आपको पता होना चाहिए कौन से एनिमल, ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लाई करते हैं, कौन से क्रॉल करते हैं, कौन से जो है मतलब उड़ सकते हैं, ठीक है, कौन से वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, कौन से सिर्फ वाटर में मिलेंगे, कौन से लैंड में। इस तरह से आपने, ठीक है, इस तरह से आपने जो है आइडेंटिफाई, मतलब इस चैप्टर को पढ़ना है और समझ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं क्लोज करती हूँ बेटा, ठीक है, वरना वीडियो ओपन होने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू।